अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी जिंदगी में जो फैसले ले रहे हैं वो सच में आपके हैं या आपके डर के? ज्यादातर लोग कहते हैं, मैंने हालात देखकर फैसला लिया, मैंने जिम्मेदारी सोचकर चुना, मैं प्रैक्टिकल हूं इसीलिए रिस्क नहीं लेता। लेकिन सच ये है, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। वही डर जो आपको हर दिन वही जिंदगी जीने पर मजबूर करता है, वही डर जो आपको वो काम छोड़ने नहीं देता जिससे आप नफरत करते हैं, वही डर जो आपको उस रिश्ते में रोके रखता है जहां आप खुद को खो चुके हैं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि आप डरते हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि आप डर में फैसले ले रहे हैं और उसे समझदारी समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं देंगे, आज हम उस सच को समझेंगे जो आपकी जिंदगी चुपचाप चला रहा है। क्योंकि हो सकता है आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ अपने डर का पालन कर रहे हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठीक पता नहीं होता कि परेशानी की जड़ कहां है। कोई कहता है, मेहनत तो बहुत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई कहता है, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली लगता है। कोई अपने काम से खुश नहीं है, कोई अपने रिश्ते से और कोई खुद से। आप भी शायद हर दिन कुछ न कुछ सोचते होंगे, काश मैंने वो फैसला अलग लिया होता, काश मैंने उस समय हिम्मत दिखाई होती। लेकिन फिर आप खुद को समझा लेते हैं, अब देर हो चुकी है, अब जिम्मेदारियां हैं, अब रिस्क नहीं ले सकते। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। आप चाहते तो हैं अपनी जिंदगी बदलना, लेकिन बदलने से डरते हैं। आप सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें सच करने से डरते हैं। धीरे धीरे आप कम उम्मीदों वाली जिंदगी को सेफ जिंदगी मान लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, आप इसे समझदारी समझने लगते हैं। आप सोचते हैं, सब लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, जिंदगी ऐसी ही तो होती है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब लोग गलत दिशा में चल रहे हों तो क्या वही रास्ता सही हो जाता है? आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की नहीं, अपने डर की शर्तों पर जी रहे हैं। और जब तक इस सच को पहचाना नहीं जाता, जिंदगी बदलती नहीं, बस कटती रहती है। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो बस आपको अच्छा महसूस कराए। ये किताब एक अनकंफर्टेबल सच बताती है कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान बाहर से जितना आजाद दिखता है, अंदर से उतना ही प्रोग्राम्ड होता है। ये किताब इसलिए अलग है क्योंकि ये आपको मेहनत करो नहीं कहती, बल्कि ये दिखाती है कि आपकी सोच, विश्वास और डर कैसे चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहे हैं। और अगर इस किताब की बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी विचार यह है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बनते, आप जैसा अंदर से मानते हैं वैसा बनते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड जो तर्क करता है, सोचता है और फैसला लेने का नाटक करता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप आपकी आदतें, आपके विश्वास और आपके फैसले तय करता है। आप ऊपर से कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आपका सबकॉन्शियस कहता है, नहीं, यही सुरक्षित है। और ज्यादातर समय जीत उसी की होती है जो ज्यादा ताकतवर है, सबकॉन्शियस माइंड। यही वजह है कि लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं, वही रिश्ते चुनते हैं, वही डर, वही असफलताएं। किताब कहती है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। अगर आपके अंदर मैं काबिल नहीं हूं या मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है जैसे विश्वास बैठे हैं, तो चाहे आप बाहर से कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम वही रहेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझते, आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। इसलिए असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं है,
असली लड़ाई आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही है। और जब इस लड़ाई का सच समझ में आता है, तभी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। अब सवाल ये है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है, तो ये आपको कंट्रोल कैसे करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो जो बार बार सुना जाता है उसी को सच मान लेता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो सुना, देखा और महसूस किया, वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में बैठता गया। पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे परिवार में कोई आगे नहीं बढ़ा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, ये बातें जब बार बार दोहराई जाती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें फैक्ट मान लेता है। फिर वही माइंड आपके फैसलों को चुपचाप उसी दिशा में मोड़ देता है। आप सोचते हैं कि आपने खुद फैसला लिया, लेकिन असल में आपने वही चुना जो आपके सबकॉन्शियस को सेफ लगा। इसीलिए कोई इंसान गलत रिश्ते में रहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाता। कोई इंसान नापसंद नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकिन हर बार डर जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चेंज से नहीं, फैमिलियर पेन से जुड़ा होता है। जो दुख जाना पहचाना हो, वो उसे सुरक्षित लगता है। किताब कहती है, सबकॉन्शियस माइंड आपको सजा नहीं देता, वो सिर्फ आपके विश्वासों का पालन करता है। अगर आपके अंदर डर भरा है, तो वो डर को ही आपकी रियलिटी बना देता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जिंदगी कौन चला रहा है। अब यहां किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, सबकॉन्शियस माइंड तर्क से नहीं, इमोशन से चलता है, और सबसे ताकतवर इमोशन है डर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, जिस विचार में डर जुड़ा होता है, वही विचार सबकॉन्शियस माइंड में सबसे तेजी से बैठता है। आप डर के साथ जो सोचते हैं, वो सिर्फ सोच नहीं रहता, वो प्रोग्रामिंग बन जाता है। मान लीजिए आपने एक बार कोई काम ट्राई किया और असफल हो गए। उस वक्त आपको शर्म, डर और निराशा महसूस हुई। अब अगली बार जब वैसा मौका आता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बचाने के नाम पर पीछे खींच लेता है। वो कहता है, मत करो, पहले भी दर्द हुआ था, फिर वही होगा। और आप समझते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जबकि असल में आप डर से चल रहे होते हैं। यही कारण है कि डर सिर्फ मन में नहीं रहता, डर फैसलों में उतर आता है। आप कम चुनते हैं, कम मांगते हैं, कम सपने देखते हैं। किताब कहती है, डर सबकॉन्शियस को नहीं बचाता, डर सबकॉन्शियस को सीमित कर देता है। और जब सबकॉन्शियस सीमित होता है, तो जिंदगी भी सीमित हो जाती है। इसलिए अगर डर को समझा नहीं गया, तो वो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। मान लो एक आदमी है, उम्र लगभग 30-35 साल, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी ठीक ठाक है, घर वाले भी कहते हैं सब सही चल रहा है। लेकिन अंदर से उसे हर दिन एक ही फीलिंग आती है, कुछ गलत है। उसे अपना काम पसंद नहीं है, हर सुबह उठते ही मन भारी लगता है। वो कई बार सोचता है, कुछ अपना करूं, कहीं और ट्राई करूं। लेकिन जैसे ही ये विचार आता है, सबकॉन्शियस माइंड बीच में कूद पड़ता है। अगर असफल हो गया तो? अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर लोग हंसने लगे तो? ये सवाल बाहर से नहीं आते, ये अंदर से आते हैं। और ये सवाल इतने फेमिलियर होते हैं कि आदमी इन्हें सच मान लेता है। वो लड़ता नहीं है, वो बस समझौता कर लेता है। साल गुजरते जाते हैं, पैसा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन सुकून नहीं। एक दिन वो इस किताब की एक लाइन पढ़ता है, सबकॉन्शियस माइंड वही दोहराता है जो आप अंदर से मानते हैं। पहली बार वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में इनकेपेबल हूं, या क्या ये सिर्फ मेरा डर है? यहीं से बदलाव शुरू होता है। वो तुरंत नौकरी नहीं छोड़ता, वो कोई बड़ा रिस्क नहीं लेता, लेकिन वो अपने डर को पहचान लेता है। और जब डर पहचाना जाता है, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगता है, क्योंकि अब उस आदमी की जिंदगी डर नहीं, जागरूकता चला रही होती है। इस किताब के अनुसार लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वही गलती उन्हें सालों तक एक ही जगह फंसाए रखती है। वो गलती ये है, लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं, डर को दबा दो, नेगेटिव मत सोचो, स्ट्रांग बनो। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देकर नहीं बदला जा सकता। जब आप डर को दबाते हैं, वो खत्म नहीं होता, वो और गहराई में चला जाता है। और फिर वही दबा हुआ डर गलत फैसलों के रूप में बाहर आता है। लोग सोचते हैं, मैं पॉजिटिव सोच लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन अंदर बैठा सबकॉन्शियस अब भी वही मान रहा होता है, ये सुरक्षित नहीं है, ये हमारे बस का नहीं है। यही वजह है कि एफर्मेशंस बोलने के बाद भी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है आप बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रॉब्लम बिलीफ लेवल पर होती है। किताब कहती है जब तक आप अपने अंदर बैठे डर और विश्वास को देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब तक कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। अब सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतनी गहराई से जिंदगी चला रहा है तो इसे बदला कैसे जाए? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कोई मैजिक नहीं बताते, वो बहुत सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल रास्ता दिखाते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, पहचान। किताब कहती है सबसे पहला बदलाव जानने से नहीं, देखने से आता है। जब भी डर आए या खुद को रोकते हुए पाओ तो तुरंत सवाल करो, मैं क्या मान रहा हूं? ये डर कहां से आया? बस इतना करना भी बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अंधेरे में ताकतवर होता है। जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्टेप 2, रिप्लेस नॉट फाइट, बदलाव लड़ाई नहीं। किताब साफ कहती है नेगेटिव बिलीफ से लड़ो मत, उसे धीरे धीरे एक नए बिलीफ से रिप्लेस करो। अगर अंदर बैठा बिलीव है मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसे जोर से मिटाने की कोशिश मत करो। उसके सामने एक नया विचार रखो, मैं सीख सकता हूं, मैं प्रोसेस को संभाल सकता हूं। सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट नहीं समझता, वो रेपिटेशन समझता है। जो बात शांति और भरोसे के साथ बार बार कही जाती है, वही धीरे धीरे सच बन जाती है। स्टेप 3, इमोशन जोड़ो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं बिना इमोशन के सोचा गया विचार सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचता। इसलिए जब आप नया बिलीव दोहराओ तो उसे महसूस भी करो, जैसे शांति, सुरक्षा, भरोसा। जितना शांत मन उतना गहरा असर। स्टेप 4, रिएक्शन रोकना सीखो। सबसे जरूरी स्टेप यही है। डर आए तो तुरंत फैसला मत लो, तुरंत एक्शन मत लो, बस रुक जाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन में नहीं, शांति में बदलता है। और यही वो जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट। अब यहां किताब एक बहुत साफ बात कहती है, जिंदगी बदलने के 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, डर को समझ लेना। जिस दिन इंसान अपने सबकॉन्शियस में बैठे डर को पहचान लेता है, उसी दिन से जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब वो डर के आने से नहीं डरता, अब वो जानता है ये मेरी प्रोग्रामिंग है, मैं नहीं। वो हर कदम परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, वो बस सचेत होकर आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि उसके फैसले डर से नहीं, समझ से होने लगते हैं। यही वो इंसान होता है जो बाहर से भले ही बहुत बड़ा बदलाव न दिखाए, लेकिन अंदर से आजाद हो चुका होता है। दूसरा रास्ता, डर को नजरअंदाज करना। लेकिन अगर इंसान डर को समझने के बजाय उसे दबाता रहा या उससे भागता रहा, तो जिंदगी बाहर से चलती रहेगी, लेकिन अंदर से सब कुछ रुक जाएगा। वो वही काम करेगा, वही रिश्ते निभाएगा, वही शिकायतें करेगा, और एक दिन वो खुद से पूछेगा, मैं यहां कैसे पहुंच गया? किताब कहती है ऐसा इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन सच में जीता नहीं है। और यही असली सवाल पैदा होता है, आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? अब जरा रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो आपकी चुनी हुई जिंदगी है या आपके सबकॉन्शियस माइंड की आदत? हो सकता है आप मेहनती हों, समझदार हों, जिम्मेदार हों, लेकिन अगर आपके फैसले डर से लिए जा रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपकी मानी हुई सच्चाइयों का पालन करता है। जिस दिन आपने अपने अंदर बैठे डर को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उस डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ ये समझ लेना काफी होता है कि हर डर सच नहीं होता। और शायद यही समझ आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आप किस डर की वजह से आज भी कोई बड़ा फैसला टाल रहे हैं? कृपया मोटिवेशन वाली बातें नहीं, सच लिखिए,
क्योंकि हो सकता है आपका लिखा हुआ किसी और को भी अपने डर को पहचानने में मदद कर दे। नीचे कमेंट में लिखिए वो कौन सा डर है जो आपकी जिंदगी को रोक कर बैठा है।